यह कहानी श्री कृष्ण के ज्ञान और जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करती है। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह अत्यंत दुखी और व्यथित था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की सेवा में लगा दिया। मैंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी, उनकी हर जरूरत पूरी की और अपने सुख दुख की परवाह किए बिना उनकी देखभाल की, लेकिन अब जब मैं वृद्ध हो गया हूँ तो वे मेरी कोई सुध नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने जीवन में कोई गलती की है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और उसे समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। एक बार एक जंगल में एक पक्षी अपने घोंसले में रहता था। वह पक्षी और उसकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। वह रोजाना खाना ढूंढने जाता और बच्चों के लिए खाना लाता। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए और उनके पंख निकल आए। अब वे उड़ने लायक हो गए थे। एक दिन पक्षी ने सोचा, अब मेरे बच्चे उड़ना सीख सकते हैं, उन्हें अपनी आजादी मिलनी चाहिए। उसने अपने बच्चों को उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने थोड़ी कोशिश की और उड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे उड़ने लगे, उन्होंने अपने माता पिता से कहा, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर जी सकते हैं। यह कहकर वे उड़ गए और अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया। यह कहानी सुनने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे कृष्ण, पक्षी और इंसान में तो बड़ा अंतर है। इंसान तो भावनाओं से भरा होता है। क्या बच्चे अपने माता पिता की भावनाओं और त्याग को नहीं समझ सकते? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, यह संसार का नियम है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने बच्चों को पालते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि बच्चे अपने माता पिता का त्याग भूल जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों और परिवार की ओर होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर संतान अपने माता पिता को भूल जाती है। जो बच्चे अपने माता पिता के सच्चे आशीर्वाद और शिक्षाओं को समझते हैं, वे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। यह संतुलन समझने और सिखाने की जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, यह संसार कर्म और फल का खेल है। यदि माता पिता अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम देंगे और उन्हें सही संस्कार देंगे, तो बच्चे माता पिता का मान सम्मान करेंगे। लेकिन यदि बच्चों को केवल भौतिक सुख दिया गया और उन्हें अपने कर्तव्यों का महत्व नहीं सिखाया गया, तो वे अपने माता पिता के त्याग को नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन इसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करो। अपने मन में क्षमा और प्रेम बनाए रखो। यदि तुमने अपने जीवन में सच्चे कर्म किए हैं, तो तुम्हारी संतानें भी समय आने पर अपने कर्तव्य को समझेंगी। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सही दिशा दिखाएं और उन्हें संस्कार दें। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं और अपने जीवन में व्यस्त हो जाएं, तो माता पिता को ईश्वर पर विश्वास रखकर संतोष और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह कथा यह भी सिखाती है कि न तो बच्चों को अपने माता पिता को भूलना चाहिए, न ही माता पिता को अपनी संतान से अपेक्षा करनी चाहिए। जीवन में संतुलन और प्रेम बनाए रखना ही सच्चा धर्म